Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to Triple Five Maths classes. This is Ganita Prakash Part 2 Class 7 Operations with Integers. ऑलरेडी ये चैप्टर हमारा चल ही रहा है, तो ये पार्ट 3 रहने वाला है. एंड जो पेज नंबर हम इस वीडियो में अपना कंप्लीट करेंगे वो रहने वाला है पेज नंबर 33 to 39. इन पेज नंबर्स पर जितने भी फिगर इट आउट की क्वेश्चन हमें मिलेंगे हम वो सारे इस वीडियो में अपने कंप्लीट करने वाले हैं. अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट अवर फिगर इट आउट पेज नंबर 33 एंड 39. सो 33 पेज नंबर पर फिगर इट आउट है. फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट. आपको कुछ डिजिट्स यहाँ पर गिवन है, उसमें साइन भी है, मल्टीप्लीकेशन ऐड सब्ट्रैक्शन के. तो ठीक है, तो 4 इंटू माइनस का 3 है. तो सबसे पहले हम 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे. तो 4 3 होता है 12 और प्लस माइनस माइनस का साइन हो जाएगा. नेक्स्ट ऐसे -6 है, इंटू में -3 है. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे. यहाँ हम लिख लेते हैं -6 इंटू में ब्रैकेट में -3. तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 6 3 18 हो गया. ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं -5 और माइनस का 1. तो देन अगर माइनस माइनस हम प्लस करें, सो माइनस माइनस प्लस भी हो जाता है, 5 1 5 हो जाएगा. बड़े डिजिट का यहाँ पर 5 भी रह गया है ना, तो 5 भी बचेगा, फिर तो प्लस का साइन आ जाएगा. नेक्स्ट हम देख लेते हैं -8 इंटू 4. सो 8 4 जा कितना होता है, 8 4 जा होता है 32 प्लस माइनस माइनस का साइन. नेक्स्ट देख लेते हैं 9 10 जा 30, सॉरी 9 10 जा 90. ठीक है, और अगेन वो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 90. ठीक है, और माइनस का साइन आ जाएगा. नेक्स्ट एफ वाला देख लेते हैं 10 इंटू माइनस का 17 है. अगेन यहाँ पर 10 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो 10 7 सा कितना होता है 170 और प्लस माइनस माइनस का साइन. ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिगर इट आउट. नेक्स्ट पेज का देख लेते हैं. सो यहाँ पर फिगर इट आउट गिवन है, फाइंड दी वैल्यूज़. तो 14 इंटू माइनस का 15, इस टाइप से कुछ सारे डिजिट्स आपको गिवन है. तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं. फर्स्ट वाले में है 14 इंटू माइनस का 15. सो यहीं पर मैं इक्वेशंस में आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ. दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 हो जाएगा, और माइनस का साइन आएगा, बड़े डिजिट का साइन आपका चलता है. नेक्स्ट ऐसे बी में देख लेते हैं 16 को जब हम -5 से -16 इंटू माइनस का 5, तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है. अब दोनों नंबर को जब कर देंगे हम मल्टीप्लाई, 16 5 8 80 होता है. ठीक है, तो हमने लिख दिया. नेक्स्ट देखते हैं सी वाला. तो 36 डिवाइडेड बाय -18, 36 अपॉन में -18. ठीक है, सो 18 को जब हम 18 की टेबल करेंगे तो 2 टाइम में 36 आता है, तो माइनस का 2 आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही लिखेंगे -46 -23, तो माइनस का 46 अपॉन में -23. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. अब 23 जो है 46 की टेबल में आता है 2 टाइम में, तो इज इक्वल टू में 2 लिख देंगे. ठीक है, सो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Question number 2. Freezing process required that the room temperature is lowered from 32 degrees Celsius at the rate of 5 degree every hour. What will be the room temperature 10 hour after processing being? So आपको टेम्परेचर गिवन है, आपसे पूछा 10 आवर्स बाद ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा. तो सबसे पहले लिखेंगे टेम्परेचर ड्रॉप्स 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, हर 5. ठीक है, 5 आवर में कितना टेम्परेचर ड्रॉप होता है. इन 10 आवर टेम्परेचर ड्रॉप इज इक्वल टू 10 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 50. ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस होता है. अब इसमें हम लिख देंगे स्टार्टिंग टेम्परेचर इज इक्वल टू 32 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री सेल्सियस प्लस -50 डिग्री सेल्सियस. सो अब हम इसमें लिख देंगे. सो देखिए 32 प्लस का है और 50 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस ऑब्वियस है, बड़े नंबर का साइन आता है, आपको पता है. तो जब 32 और 50 को माइनस करेंगे तो 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आ जाएगा. तो यहाँ लिख देंगे रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 hours is equal to
माइनस 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सीमेंट कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग वाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। वाइट पर प्रॉफिट हो रहा है और ग्रे सीमेंट पर लॉस हो रहा है। रिप्रेजेंट द प्रॉफिट एंड लॉस। तो ए बोल रहा है द कंपनी सेल 3,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5,000 ऑफ बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट है इफ द नंबर ऑफ बैग of grey cement sold is 6,400 bags. What is the number of bags of white cement? The company must sell the have neither profit or no loss. आपको बताना है कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और इतने इतने बैग्स उन्होंने ग्रे और वाइट सीमेंट के सेल किए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विच सीमेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹8 पर बैग में उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, वाइट सीमेंट पे। सो नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे ग्रे सीमेंट, यहाँ पे लिख देते हैं अगेन। सो लिखेंगे ग्रे सीमेंट लॉस। वाइट पे उन्हें प्रॉफिट हो रहा है और ग्रे पर उन्हें लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस इज इक्वल टू ₹5 पर बैग। ग्रे पे उन्हें लॉस हो रहा है ₹5 का और वाइट पे उन्हें ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, फिर हम इसमें लिखेंगे ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें जो पूछा है वो लिख लेते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट ऑन वाइट सीमेंट इज इक्वल टू 3,000 इंटू 8। ठीक है, सो कितना हो जाएगा 8 3 24,000 रुपीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे सो लिखेंगे ग्रे सीमेंट लॉस इज इक्वल टू 5,000 इंटू 5। तो 5 5 25,000 हो जाएगा, 25,000 रुपीज़। अब हमने प्रॉफिट निकाल लिया। अब टोटल लिखेंगे तो हम 24,000 माइनस 25,000 इनमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1,000। ठीक है, रुपीज़। तो उन्हें लॉस हो रहा है -1,000 का। ठीक है, सो यहाँ लिख देंगे लॉस। नेक्स्ट बी पार्ट देख लेते हैं। सो बी में हम लिखेंगे वही अगेन जो हमें गिवन है, लॉस ऑन ग्रे सीमेंट बैग इज इक्वल टू 6,400 इंटू 5। तो इसको जब इंटू करेंगे जब तो 32,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें लिख देंगे सो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग टू बी सोल्ड 32,000 डिवाइडेड बाय 8 को। तो यहाँ पे 4,000 आ जाएगा। 8 4 जा 32 होता है ना, तो 4,000 यहाँ पर हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, सो रुपीज़ लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर्स टू मेक द ट्रू स्टेटमेंट। सो देखिए यहाँ पर कुछ नंबर्स गिवन है, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है। ठीक है, सो फर्स्ट में देखिए -3 है इंटू में डैश 29। तो 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 27 आ जाए। ठीक है, आपको पता ही होगा, वैसे टेबल्स आपको आते ही होंगे, आपने प्रीवियस क्लासेस में अपने टेबल्स बहुत अच्छे से किए हैं। सो 3 9 27 होता है, राइट। तो हम 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 लिख देंगे माइनस का। ठीक है, ऐसे ही बी देखिए। सो बी में 5 इंटू डैश माइनस का 35 है तो -7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 5 से 35 होता है। ऐसे ही सी में देखिए 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करिए 57 आए तो 8 7 से 56 होता है। डी वाले में देखिए, डी में हम 11 -11 आ जाएगा क्योंकि -11 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाता है। ई में देखिए सो -8 है और यहाँ पर 7 है तो 56 को जब हम -8 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 8 7 से 56 होता है। ऐसे ही 12 को किस नंबर से डिवाइड करें कि -11 आ जाए तो -32 डिवाइडेड बाय 12। तो ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स और फिगर इट आउट दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं 33 to 39 पेज पर। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अगेन मुझसे पूछ सकते हैं। सो नाउ थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।